नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बहुत दुख की बात हो रही है जब आज चौथा दिन भी है और संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर बहस नहीं हो रही है। अलग अलग मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो निकल कर सामने आया है वो विपक्षी महागठबंधन की जो नाम है इंडिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मणिपुर की हिंसा बड़ा मुद्दा नहीं है। वहां पे जो इतनी भयावहता जो पिछले 3 महीने से हो रही है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि इंडिया नाम कहां से। और ये बहस सबसे बड़ी बात संसद में नहीं हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बैठक में इस चीज के जिक्र कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें भी जो नाम था वो इंडियन था। इंडियन मुजाहिदीन वो अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं और ठीक उसी तरह से इंडिया जो विपक्षों ने नाम रखा है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन शब्द का इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को भूल जा रहे हैं कि आप इस पूरे देश के जनता के गार्जियन हैं, पिता हैं, राजा हैं। आपका कर्म ये है कि आप सभी जनता को समान नजर से देखें, लेकिन आप तो सिर्फ बीजेपी के नेता ही बनकर रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कल अमित शाह ने कहा कि हम बहस कराना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों विपक्ष बहस नहीं कर रहा। काफी सोचा, काफी सर्च किया तो पता ये चला कि जिस तरह से ये खुलेआम है कि विपक्ष ये कह रहा है, जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि संसद में बहस हो, लेकिन वो संसद के नियम 267 के तहत बहस करना चाहते हैं। और उसमें वो ये भी चाहते हैं कि इस बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो, क्योंकि पिछले 80 दिनों में नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर कोई बात नहीं की। अब विपक्ष ये चाहता है कि बहस की शुरुआत मणिपुर के मुद्दे को, और वो जो बहस हो संसद में वो 267 के तहत हो। अब सवाल ये होता है कि जब बहस दोनों ही तरफ से लोग करवाना चाह रहे हैं तो बहस रुक कहाँ रही है कि जब विपक्ष चाहता है कि 276 के तहत बहस हो तो वही सत्ता पक्ष चाहता है कि 176 के तहत बहस हो। क्या है दोनों बहस के में फर्क में अंतर? दरअसल बात यह है कि अगर सत्ता पक्ष के तहत ही अगर ये बहस होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है वो 267 के तहत बहस कर रहा है और उसमें जो उन्होंने एक नोटिस दिया है संसद भवन को वो 27 सांसदों ने दिया है, जबकि विपक्ष ने जो नोटिस दिया है कि 176 के तहत बहस हो वो सिर्फ 17 सांसदों ने अपने नोटिस दिया है। तो इसमें जो बहुमत है वो विपक्ष की तरफ जाता है। और दूसरी जो सब बात है कि 176 और 67 में क्या फर्क है? दरअसल बात यह है कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के जो बहस का जो जरिया उन्होंने बनाया है उस के तहत अगर वो बहस करते हैं तो सिर्फ 2.5 घंटे किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहस की जा सकती है, चर्चाएं की जा सकती हैं। लेकिन विपक्ष मानता है कि मणिपुर का मुद्दा जो पिछले 3 महीने से चल रहा है और वहां पे इतनी हैवानियत हुई है, इतनी बर्बरता हुई है, इतनी आगजनी हुई है दो समुदाय के बीच, और ये भी अब तो ये भी आरोप लगते आए हैं कि जो मणिपुर की जो हिंसा लगातार बढ़ रही है वो सत्ता पक्ष के मौन का नतीजा है। सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को, वहां के जो सीएम है मणिपुर के उनको, राज्यपाल को, हर किसी को इस पूरे हिंसा के बारे में पता था, लेकिन उसके बाद भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई गई। तो इसलिए ये बहस जो है, मणिपुर का जो बहस है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष कहता है कि सिर्फ 2.5 घंटे में इतने बड़े मुद्दे को लेकर बहस नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो चाहता है कि जो ये बहस हो वो 267 के तहत बहस हो। तो इसमें जो ये बहस होगा 267 के तहत, ये इसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। इसमें प्रत्येक सांसद चर्चा करेगा, सवाल करेगा और उसका जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा। और इस बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगी और ये इसकी कोई समय दायरा नहीं होगा, तो ये बहुत लंबा खींचेगा और विपक्ष हर बारीकी पर सवाल कर सकता है, पूछ सकता है,
सरकार से कि उन्होंने 3 महीने तक मणिपुर को जलने क्यों दिया। इतनी भयावह स्थिति हुई, अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो पकड़े भी जाते। और इसके अलावा जो बातें छुपाई जा रही है इंटरनेट की सेवा बंद करके, ये सारी चीजें जो चीजें परत दर परत खुलती जाएंगी, वो मजबूरी हो जाएगी सत्ता पक्ष को इस बात का जवाब देना। इसलिए सत्ता पक्ष चाहता है कि बहस हो, लेकिन 176 के तहत हो, और विपक्ष चाहता है कि बहस हो तो 267 के तहत। तो इसके लिए उन्होंने 27 सांसदों ने, विपक्ष के 27 सांसदों ने अपील भी की है। और एक बहुत बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि कल जिस तरीके से संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया इस मॉनसून सत्र से, और उनको निलंबित किया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो हमने आपत्तियां दी हैं, जो हमने नोटिस दिया है 27 सांसदों ने, उस पर चर्चा कब होगी। तो इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया, उनको संसद से निलंबित कर दिया गया इस मॉनसून सत्र के लिए। और उसके बाद हमेशा की तरह ये दूसरी बार ऐसा है जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वहीं पर संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे उन्होंने कल से ही धरना प्रदर्शन, 24 घंटे का धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। रात वहां पे गुजारी, सुबह वहां पे गुजारी, और जो सांसद हैं, जो उनके जो इंडिया की गठबंधन पार्टियां हैं, वो वहां पे आकर उन्होंने सपोर्ट भी किया। और जब संसद भवन में बहस का टाइम हुआ तो वो सब अंदर की तरफ गए और संजय सिंह वहीं पर बैठे रह गए। सांसदों को बदनीयती, बदतमीजी के तहत उनको निलंबित तो किया ही जाता है। एक रिकॉर्ड जो निकल कर सामने आया है वो ये है कि 2006 से 2014 तक मात्र 51 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन 2014 से 2022 तक 139 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित करने का जो रीजन है वो यही रीजन है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल पूछता है, और सवाल का जवाब नहीं देने से जो ये संख्या है निलंबन की, अब तक की जो रिकॉर्ड है 139, और वो पूरे विश्व भर में ये सबसे बड़ी रिकॉर्ड है इसमें कि सांसदों को निलंबित किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि संसद में जब सत्र आते हैं, मॉनसून सत्र आता है, शीत सत्र आता है, तो उस समय में कौन बहस करेगा सरकार से। आम जनता की आप सुनने ही नहीं देंगे। अगर आम जनता आपसे बात करेगी, आपसे सवाल उठाएगी, तो आप उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे दर्ज कर देंगे। अगर विपक्ष के सांसद आपसे सवाल उठाएंगे तो आप उनको निलंबित कर देंगे। तो देश की जनता को जवाब कहां से मिलेगा। मैं एक्स्ट्रा न्यूज से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।